हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज योर रूपम सर फ्रॉम ध्यानम क्लासेस। डे 4 में आप सभी का स्वागत है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपसे यह वादा रहा क्वेश्चन आंसर क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपसे यह वादा रहा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, हर उस बच्चे के पास पहुंचाएं और पूरा वीडियो देखें आप। और इससे पहले वाला भी लेक्चर जा करके देखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पहले वाला जो लेक्चर है 3, उसको भी देखिए। एक में ऑथर के बारे में मैंने बताया है, एक में जो है पोयम को एक्सप्लेन किया है मैंने, एक में ऑब्जेक्टिव करवाया है, दूसरे में आज क्वेश्चन आंसर, चौथा में आज क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। कल का वीडियो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, 1 शॉट वीडियो होगा। जी हाँ बच्चों, 1 शॉट वीडियो होगा। आप सिर्फ एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और यह वादा रहा आपको इसी क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर मैं याद करवा दूंगा आप सभी को। ठीक है, इतने अच्छे वर्ड का मैंने यूज किया है इसके आंसर के लिए, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए या आपके मुख से यानी मुंह से खुद निकलेगा, इसका आंसर यह होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम लोग 12th इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आज होगा। क्रैश कोर्स पता ही होगा, ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो है चालू हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी मेरी प्यारी प्रीतम मैं नहीं जा रहा हूं, जॉन्डन साहब के द्वारा जो है यह कविता कंपोज किया गया है। जॉन्डन साहब का जन्म याद ही होगा आपको, 1572 और मृत्यु 1631 में हुआ है। और वह कैसे कवि थे? मेटाफिजिकल कवि थे। मेटाफिजिकल, उसके क्या माने जाते थे याद है बच्चों आपको? तो पायनीर माने जाते थे। क्या माने जाते थे? पायनीर। यानी मेटाफिजिकल के अगर पायनीर पूछ दिया जाए तो आपको क्या नाम लेना है? जॉन्डन साहब का नाम लेना है। ठीक है, आगे देखिए। आज का जो मोटिवेशन है उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में, क्योंकि जीवन में आपको निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए अपने काम के ऊपर। जो भी आपका काम है उसके ऊपर आप पूरा अपना मन समर्पित कर दीजिए। ठीक है, मन से आप अगर दिमाग से, मन दिमाग दोनों को एक जगह एकत्रित करके लगाइएगा, उस काम में आपको अधिक से अधिक मन भी लगेगा और वह काम भी आपका सफल होगा। आज का मोटिवेशन देखते हैं बच्चों। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आप चल रहे हैं तो उस समय आगे का मत सोचिए, अपने उस नेक्स्ट स्टेप को देखिए, सही है या गलत है, ना कि आप आगे में क्या है नहीं है उसको मत देखा कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग आज क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें। ठीक है, यह हमारा करीब 7 क्वेश्चन है। कितना? 7 क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ आज हम लोग समरी भी करवा देंगे, और समरी भी इसका इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से जो है समरी आ चुका है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा बच्चों। Why does the poet want to go away from his beloved? ठीक है, कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? पहला प्रश्न क्लियर है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। पोएट wants to go away from his beloved, पोएट दूर जाना चाहता है, अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, यानी जॉन्डन साहब का मानना था मृत्यु निश्चित है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है। डेथ इज सर्टेन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको बताना होगा किसके द्वारा? जॉन्डन के द्वारा। जॉन्डन का मानना था डेथ क्या है? एकदम सर्टेन है, आज नहीं तो कल जो है सबको आना है, आज नहीं तो कल सबको आना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ही वांट्स टू एम्यूज हिमसेल्फ, और वह अपना मन बहलाने के लिए, एम्यूज का अर्थ होता है मन बहलाना, मन बहलाना।
ठीक है बच्चों, एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए ताकि आपको अच्छे ढंग से जो है उत्तर याद हो जाए। ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। अब आपसे अगर कोई भी पूछे या आपके एग्जाम में आ जाए, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है, तो आप बताइएगा पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ही क्यों poet wants to go away from his beloved because death is certain. He wants to amuse himself. He wants to amuse himself. वो अपने मन को बहलाने के लिए, खुद को बहलाने के लिए जो है वह दूर जाना चाहता था। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the things that the sun does not have? यानी सन के पास क्या चीज नहीं है? सन के पास क्या चीज नहीं है? याद कीजिए मैंने कविता में क्या चीज बताया था? दो चीज, डिजायर और सेंस। डिजायर और सेंस, डिजायर और सेंस। सन हैज नाइदर सेंस और नॉट डिजायर। सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। आप दोनों में से कोई अगल बगल में कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं उससे। और आपको थोड़ा सा और अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। और ना ही उसके पास कोई छोटा लघु मार्ग है जो अपने जर्नी को क्या कर सके, जल्दी से पूरा कर सके। उसका जर्नी यानी जो रास्ता है सन का वो तो बहुत दूर है। तो कवि का ऐसा मानना था जब सन के पास कोई डिजायर, कोई सेंस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, फिर भी वह रोज जाता है, रोज चले आ जाता। मेरे पास तो तुम हो, तुम्हारे लिए मैं आऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए समझते हैं। सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। सन के पास, हैज पास होने के सेंस में, ना ही इच्छा है ना ही दिमाग है, और नॉर एनी शॉर्टर वे, ना ही कोई उसके पास छोटा रास्ता है टू कंप्लीट इट्स जर्नी, कि वह अपना जर्नी जो है, यात्रा जो है जल्दी से पूरा कर ले। याद हुआ बच्चों? फिर से समझिएगा क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स, What are the things the sun does not have? सन के पास ऐसा क्या चीज नहीं है? तो सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हम लोग। What will make the speaker's journey speedier? यानी स्पीकर्स जर्नी जो है किस प्रकार से जो है तेज हो जाएगा, स्पीकर का जर्नी किस प्रकार से जो है तेज बन जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी क्या ऐसा होगा जो स्पीकर का यानी कि जॉनडन साहब का जो है जर्नी बहुत तेजी से जो है हो जाए। ठीक है, तो आप बताइएगा क्यों होगा। ठीक है, तो उसके पास क्या था? मोर विंग्स था। विंग्स का मतलब पंख, उमंग। यहां पे उमंग, उत्साह था। एंड मोटिव, और उसके पास मोटिव था, मकसद था। ठीक है, विल मैक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, जो उसके जर्नी को तेज बना देगा। यानी स्पीकर के पास, जॉनडन साहब के पास क्या था? मोटिव था, विंग्स था, यानी उमंग था, उत्साह था, जिसके कारण उसका जो है जर्नी क्या हो जाएगा? एकदम बहुत तेज हो जाएगा। याद हुआ बच्चों? अगर यह क्वेश्चन आपसे नहीं याद हो रहा है तो एक और इसका तरीका है, एक और आंसर आप लिख सकते हैं, उसका मार्क उतना ही आएगा। ठीक है, द स्पीकर जर्नी स्पीडियर बिकॉज, स्पीकर यानी स्पीकर का जर्नी तेज हो जाएगा क्योंकि द पोएट डिजायर टू सी हिज बिलव्ड, क्योंकि कवि का इच्छा है अपनी प्रेमिका को देखने का, अपना जो है एनेमोर को जो है देखने का इच्छा है, इसलिए उसका यात्रा जो है तेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सबसे बेहतर जो है कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा, आप लोगों से वादा रहा। ठीक है, आप सिर्फ बने रहे वीडियो के साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट मेक्स अ मेंस पावर फीबल, यानी मानव को क्या जो है कमजोर बना देता है, मानव शक्ति को क्या चीज, मेंस पावर को क्या चीज कमजोर बना देता है, दुर्बल बना देता। फीबल का अर्थ मैंने बताया था, दुर्बल होता है। क्या चीज बना देगा? दुर्बल बना देगा। तो आपको आंसर में लिखना है बच्चों, मेंस डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, यानी कि मानव जो है वह भाग्य पर विश्वास करता है। मानव किस पे ऊपर विश्वास करता है? भाग्य पे। अरे बच्चों, भाग्य पर जो है ना विश्वास कभी नहीं, आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, क्योंकि किस्मत हमेशा जुओं में आजमाया जाता है। जहां पे जुआ होता है ना, वहां पे किस्मत को आजमाया जाता है। अगर आपको कोई भी चीज पाना है
तो आप उसके प्रति इतना मेहनत कीजिए, इतना लगन से मेहनत कीजिए, वो चीज आपका हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यानी मेंस डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, यानी कि मानव जो है वह भाग पर विश्वास करता है, जो कि मैक्स हिज पावर फीबल, जो उसकी शक्ति को क्या बना देता है, एकदम कमजोर बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? कमजोर बना देता है। ठीक है, चलते हैं। याद हो गया बच्चों? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए व्हाट मेक्स मेंस पावर फीबल, मानव शक्ति कैसे जो है कमजोर बन जाता है, तो आप बता दीजिएगा मेंस डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून मैक्स हिज पावर फीबल। मानव शक्ति जो है वह भाग पे विश्वास करने लगता है, जिसके कारण मानव का शक्ति क्या होता है? दुर्बल हो जाता है, छिन्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स, यानी कहराना और रोना कवि को किस प्रकार से प्रभावित करता था? कहराना रोना कवि को कैसे जो है प्रभावित करता था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कवि को कैसे जो है रोना और कहराना जो है प्रभावित करता था। अब बगल में वैसे भी सोचिए, जो अगर आपके बगल में कोई रोए तो आप तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें भी आपकी अगर पत्नी रोए, सॉरी बच्चों आप लोगों के पास तो पत्नी होगा नहीं, कोई अगल बगल में देखिएगा तो उसके पास पत्नी उसकी रोई, तो विभिन्न प्रकार से मनाने का प्रयास किया जाता है, नहीं कुछ तो आरती उड़ती दिखाइएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन तो मैंने बताया था, उसके रोने से क्या होता है? उसका ब्लड डिके होने लगता है, और जब वह कहराती है, साइंग करती है, तो उसका आत्मा जो है, सोल जो है, वह क्या होने लगता था? दूर होने लगता। बस 2 ही पॉइंट तो लिखिए, बस याद हो जाएगा तुरंत। साइंग एंड वीपिंग टेक्स, यानी कराना और रोना टेक्स स्पीकर सोल अवे, उसके शरीर यानी आत्मा को दूर लेके जाता था। अवे एंड हिज लाइफ ब्लड, यानी उसकी जीवन शक्ति। लाइफ ब्लड का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीवन शक्ति। ठीक है, वह क्या हो जाता था? डिके, यानी जीवन शक्ति छिन्न होने लगता था, पतन होने लगता था, कमजोर होने लगता था। ठीक है बच्चों, एकदम कहीं पे कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट जो है मैंने पढ़कर जो है कल मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आप कोई भी दिक्कत हो आप जो है आराम से जो है कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपके लिए इतना सारा मेहनत है, वो भी निःशुल्क आपको पूरे यानी YouTube पर हर यानी ध्यानम क्लास की ओर से जो है क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री लॉन्च हो चुका है। क्लास 10th और 12th के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, यानी प्रेमिका कैसे जो है स्पीकर के जीवन को वेस्ट कर रही थी, बेकार कर रही थी। यानी प्रेमिका जो है, बिलव्ड जो है, वह स्पीकर के जीवन को किस प्रकार से जो है बर्बाद कर रही थी, वेस्ट कर रही थी, कैसे कर रही थी। तो क्या करती थी? उसके जीवन का जो है महत्वपूर्ण समय लेकर के उसमें वो रोना धोना वगैरह वगैरह लगा रखी थी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा। इसके कारण से ना वो कुछ करती थी, ना जॉनडन साहब को कुछ करने देती थी। ठीक है, तो चूंकि जॉनडन साहब ट्रेडर्स फैमिलीज थे, उनको तो अपना परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो देखिए, द बिलव्ड वेस्ट, यानी बिलव्ड प्रेमिका वेस्ट करती थी, बेकार करती थी स्पीकर्स लाइफ, यानी कि स्पीकर के जीवन को बाय द टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, यानी उसके जीवन का जो है महत्वपूर्ण समय को, सबसे अच्छे पल को लेकर के जो है वह क्या कर रही थी? स्पीकर्स के जीवन को बर्बाद कर रही थी। स्पीकर्स के जीवन को क्या कर रही थी? बर्बाद कर रही थी। उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय, पल, क्षण को लेकर के जो है वह कवि के जीवन को बर्बाद कर रही थी। ठीक है बच्चों, ध्यान से, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। एक एक वर्ड, कोई भी वर्ड अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, उसका हिंदी मैं जरूर बताऊंगा। एक एक वर्ड का मैं एनालिसिस कर रहा हूं ताकि कोई परेशानी नहीं हो आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, किस प्रकार से प्रेमी जो है एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। किस प्रकार से, रिमेन का अर्थ साथ साथ, एक साथ संयुक्त रहते हैं। यानी प्रेमी कैसे एक साथ जो है, किस तरीके से जो है संयुक्त एक साथ रहते हैं, एक साथ एकदम आपस में मिलकर रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉनडन साहब के अनुसार लवर्स विल रिमेन,
लवर्स रहते हैं एक साथ यूनाइटेड बाय कीपिंग, यानी देख रेख करके वन अनदर, एक दूसरे की देखभाल करके जो है कवि के अनुसार जो है लवर्स जो है एक दूसरे के दिल में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ रखते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है इसमें बताइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक, कोई दिक्कत हो आप बताइए हमको। देखिए, जीतने का असली मजा तभी आता है, जीतने का असली मजा तभी आता है जब लोग आपका हार का इंतजार कर रहा हो। यानी जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहा हो, तब जो है जीतने का मजा आता है। वैसे जीतने का मजा नहीं आता। जब सबको लगे इससे नहीं होगा, वही आदमी उस काम को कर दे, तो सबसे ज्यादा खुशी जो है उसी व्यक्ति को जो है होता है। ठीक है, तो हर चीज दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो किया नहीं जा सकता, जो असंभव है, हर कुछ संभव है। आप अपने दृढ़ शक्ति से हर कुछ जीवन में हर चीज को हासिल कर सकते, सिर्फ उसका एक ही मंत्र है, वो मंत्र है मेहनत। मेहनत से आप दुनिया में कुछ भी चीज हासिल कर देते हैं, कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अब समरी, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, यह कई बार जो है पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। यानी मेरी प्यारी प्रीतम मैं नहीं जा रहा हूं, यह 2011 में आया है। कितना में? 2011 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, 2020 में आया है और 2024 में आया। यानी पिछले साल भी यह प्रश्न जो है आया हुआ है, आपसे दे देगा एग्जाम में, राइट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, आपको लिखना रहेगा 100 वर्ड में, कम से कम 100 वर्ड में। ठीक है, और मैंने उतना ही यूज किया है जितना आपको एग्जाम में नीड है। अधिक लिखने से आपको अधिक मार्क नहीं मिलेगा। आप जितना लिखे, सुंदर लिखावट में लिखे, सुस्पष्ट लिखे, साफ साफ लिखें, ताकि आपका जो है यानी जब एग्जामिनर चेक करे कॉपी को तो उसको साफ साफ समझ में आए आप क्या लिखें, आपको मार्क पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन सुस्पष्ट लिखे, अपने राइटिंग के ऊपर ध्यान दे, कम से कम जितना क्वेश्चन आंसर मैंने आज करवाया है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करे, 2 से 3 बार लिखे जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आज का समरी देखते हैं। द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी प्रीतम, मेरी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं, इज अ लव, यह कैसा कविता है? एक लव, प्रेम भरा कविता है। ठीक है बच्चों, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जिसे कंपोज किया गया है, रचा गया है मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव यानी एक लव पोयम है, विच हैज बीन कंपोज्ड द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जिसे जो है मेटाफिजिकल कवि, आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा जो है क्या किया गया है बच्चों? कंपोज किया गया है। ठीक है, इन the poem the poet beautifully expressed the feeling of love, यानी इस कविता में जो है कवि क्या सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करते, क्या चीज? लव, फीलिंग ऑफ लव, प्यार का जो फीलिंग होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्या चीज? प्यार के फीलिंग को क्या करते हैं, प्यार के भाव को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उल्लेख करते हैं। आगे चलते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट लव्स हिज बिलव्ड वेरी मच, इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण वह काफी इस कविता को रच दिए। उस समय अपनी पत्नी के लिए जो है यह कविता जो है उन्होंने रच दिया। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। बट वन डे ही इज गोइंग somewhere, एक दिन वह कहीं जा रहे थे, एंड हिज बिलव्ड इज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब, इस कारण से जो है उसकी बिलव्ड, उसकी प्रेमिका काफी ज्यादा क्या थी? सैड थी, दुखी थी, डिस्टर्ब थी। ओवर द दिस पार्टिंग, इस जुदाई, पार्टिंग का अर्थ होता है जुदाई। बच्चों क्या होता है? जुदाई के कारण जो है उसकी प्रेमिका क्या थी? काफी ज्यादा सैड थी, डिस्टर्ब थी, यानी बेरुख थी। ठीक है, काफी ज्यादा बेरुखी जो है उसमें आ गया था, किसके लेकर के? जॉन डन साहब को लेकर के। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं।
ही एश्योर्स, वह विश्वास दिलाते हैं, हर डेट ही विल रिटर्न सून, वह जो है जल्द ही वापस चले आएंगे। सो डोंट शेड टीयर्स, इसलिए तुम अपना आंसू जो है नहीं बहाओ। सो डोंट शेड टीयर, अपना आंसू मत बहाओ। दिज टीयर्स विल मेक हिम वीक, यह आंसू मुझे क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। वेस्ट हिज लाइफ, यानी कवि का जीवन को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तुरंत पीछे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। वेस्ट हिज लाइफ, उस कवि के जीवन को क्या करता है, बर्बाद करता है, क्योंकि उसका बेस्ट समय ले रहा है। कौन, तो जो क्या कहते हैं, उसकी एनीमोर पत्नी जो थी, बिलव्ड जो थी, एनीमोर। फाइनली द पोएट asserts that those who truly love, फाइनली आखिरकार जो है कवि बलपूर्वक उसे समझाते हैं, दोज हु ट्रूली लव ईच अदर, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आर नाइदर बी, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आर नाइदर बी पार्टेड, वह कभी जुदा नहीं होते, नॉर डेड, ना ही उसकी मृत्यु होती। यानी प्यार की मृत्यु जो है कभी नहीं होती। जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, ना ही वह जीवन में कभी जुदा होता है, और ना ही जो है वह उसका प्यार कभी मरता है। यह जो है बलपूर्वक समझाते हैं जॉन डन साहब, किसको, एनीमोर को। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट लव पोयम कंपोज्ड, यह सबसे अच्छा कविता है जिसे कंपोज किया गया है इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, यानी पारंपरिक भाषा में, इन एंड लूसिड स्टाइल, यानी लूसिड के स्टाइल में, लूसिड की शैली में जो है इस पोयम को जो है कंपोज किया गया है। इस बात को ध्यान में, लूसिड स्टाइल याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, लूसिड का स्टाइल याद रखिएगा। उसी के स्टाइल में जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को क्या किया गया है, कंपोज किया गया। आज हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूरा ढंग से खत्म हो चुका है बच्चों। अब अगला कल हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि एक शॉट में पूरा का पूरा वीडियो खत्म होगा। इस बात को ध्यान में रखना। कल आपको फिर जो है आना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, आप अपना आशीर्वाद दें, ठीक है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, आप हर एक जगह इस वीडियो को पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें। थैंक यू, ठीक है।